कराची नॉर्थ नाजमाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तसाई में मैं आपका मेजबान आदिल खान इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में और जहाँ मैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुस्तकिल तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर के कई थानों में मौजूद हूँ और कई ऐसे कारनामे सिंध पुलिस के जो दिखाने की कोशिश करूँ। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चलूँ, चाहे मेरे प्रोग्राम में क्या बात करूँ मैं, चाहे मर्डर केस की, चाहे मैं रोड पर नाकों की, यहाँ फिर आज ऐसे डकैतों की जिन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट सेंटर के लोगों की कि 60 से ज़्यादा जायद में मुलव्विस लोग आज पकड़े तो गए, लेकिन उनके पीछे कहानी क्या है, हकीकत क्या है। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं आज कहना पड़ेगा कि सिंध पुलिस काम कर रही है। और अगर सिंध पुलिस में डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बात करूं तो एसएसपी डॉक्टर इमरान की अगर मैं बात करूं, जब से वो आए उन्होंने जो तब्दीलियां की, जिस तरह की एसएचओ तैनात किए, उन्होंने आके मंशियात पर भी कार्रवाइयां शुरू कर दी, आते के साथ ही डकैतों के ऊपर भी कार्रवाइयां हुई। ऐसी चीज़ों पर कार्रवाइयां होने जा रही है जो वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात फिर कहना पड़ेगा कि सिंध पुलिस अगर काम कर रही है तो तारीफ बनती है, लेकिन आज तारीफ से ज़्यादा ये कमाल समझना पड़ेगा कि अमूमन तौर पे हमारे मोबाइल जिस तरह स्नैच हो जाते हैं कराची शहर में, आखिर उसके पीछे वजूहात क्या है, आखिर वो कौन लोग होते हैं, किस तरह के होते हैं, हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। मेरी हमेशा स्टोरीज में अवेयरनेस भी होती है कि आपको पहला काम क्या करना है। अगर आपके साथ कोई वारदात हो रही है तो आपको पुलिस पर यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस ही है जो आपकी एफआईआर लॉन्च करेगी, पुलिस ही है जो रेड करके उन लोगों को पकड़ सकती है जहां आपकी चीजें होंगी। लेकिन शायद हमारा ईमान, हमारा दिल कहीं ना कहीं सिंध पुलिस के कुछ लोगों की वजह से दुखा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 5 फिंगर्स नॉट इक्वल, तो ये बात सच होगी कि एक जैसे तमाम लोग नहीं होते। कुछ अफसरान अगर अच्छे आए तो उनको काम करने का मौका देना चाहिए। इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग थाने में, जहाँ पे एक वारदात 1 घंटे के अंदर अगर मैं कहूँ एक वारदात होती है और उस वारदात में पुलिस की पहली अगर फौरन कार्रवाई, बिलफर्ज जिसे कहते हैं हम, कि फौरन कार्रवाई करना, जिस तरह पुलिस ने वो कार्रवाई की, उसी कार्रवाई के दौरान एक ऐसे कुछ लोग पकड़े गए जो अब तक 2 सालों के अंदर 60 से ज़्यादा केसेस में मुलव्विस थे, लेकिन आज तक ना उनकी सीआर हो सकी, ना उनके ऊपर कोई केस आ सका। क्यों? वो चलते हैं, मजीद स्टोरी में आपको दिखाऊंगा भी। और ये फिर बता दूं मैं आपको कि प्रोग्राम के आगाज में मैं हमेशा कहता हूं कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। और प्रोग्राम के आगाज में पहले मैं इस तरफ जाऊंगा कि हमारे साथ सिंध पुलिस के जवान भी मौजूद है गुलबर्ग के, और ये शम्स मौजूद है। शम्स कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। शम्स वो शख्स है जिनका मोबाइल मैं कहूँगा कि एक स्नैच होता है रोड के, लेकिन इस शम्स की वजह से एक ऐसे मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं जिनकी वजह से वो 2 साल से मुस्तकिल कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में वारदातें करते जा रहे थे और वो पकड़ में किसी की नहीं आ रहे थे। शम्स, पहले तो जानते हैं हुआ क्या था, वाकया क्या था, क्या आपका मोबाइल छीना, उसके बाद वाकया क्या हुआ? वाकया ये हुआ, ब्लॉक 12 नदी किनारे पे मेरा मोबाइल छीना। मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे पुलिस की मोबाइल दिखी। पुलिस इंचार्ज के पास गया मैं, ये पुलिस इंचार्ज थे, मैं इनके पास फ़ौरन गया। मैंने इन्हें बताया कि मेरे पास मोबाइल छीना है। 4 बंदों ने, वो 4 बंदे इस तरीके से आगे खड़े हैं। इन्होंने फौरी मुझे लेके वहाँ पर गए, है ना, उन चारों को पकड़ा, उनकी जेब से तलाशी की, इनकी जेब से मेरा भी मोबाइल और 6 मोबाइल और निकले। तो जब आपने शनाख्त किया, उनका बताया, तो वहाँ उनका आपका जो मोबाइल उनकी जेब में था? जी, उनकी जेब में था। उन्होंने मोबाइल लिए सारे। मेरे मोबाइल का मुझसे उसी टाइम लॉक खुलवाया कि यही मेरा मोबाइल है ना। मेरा मोबाइल का लॉक खुलवा के उन्होंने मेरा मोबाइल दिया। फिर मैं थाने भी आया, ठीक है ना, और उन चारों को उन्होंने फौरन गिरफ्तार किया और उनके मोबाइल रिकवर किए। अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं लोग तुम्हें देख रहे होंगे, और शख्स मैं फिर कहूँगा कि आपने जिस तरह अपनी तरफ से पुलिस को एंगेज किया, उनको बताया कि हाँ मेरे साथ ये वाकया पेश आया, तो पुलिस ने आपकी फिलफौर फौरन लेके गए। कोई ये नहीं कि थाने जाओ कंप्लेन लिखवाओ। उनको मैंने जैसे ही बताया कि मेरा मोबाइल छीना और वो बंदे ऐसे जगह पे हैं, इन्होंने फौरन इसी टाइम मुझे लेके गए। तो आप मुतमईन है सिंध पुलिस से? लेकिन मैं इस तरफ जाऊँगा, मेरे साथ जवान मौजूद है सिंध पुलिस के और गुलबर्ग थाने से आपका ताल्लुक है। जवान, आप
जब हम पुलिस की बात करते हैं ना तो कई लोगों के जहन में कई ऐसी नेगेटिव थॉट आते हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि कई लोग नाराज हैं मुझसे पुलिस के। तो देखिए आप नाराज रहे क्योंकि मैंने वही दिखाया था आपके बारे में जो गलतियां थी, लेकिन अगर कुछ अच्छे काम है तो वो भी बताना बनते हैं। और इसी तरह मेरे साथ मौजूद है सिंध पुलिस के जवान हैं, आप गुलबर्ग में तैनात हैं। इनका क्या वाकया होता है मैं आपकी जबानी भी सुनूंगा, क्योंकि उसके बाद जो लोग पकड़े गए वो मतलूब थे 2 सालों में, लेकिन उनके बारे में कोई CRO नहीं था। और फिर मैं कहूँगा कि एक बड़ा नाम जिसका नाम है आसिफ, वो भी अभी मफरूर है। क्या केस है, इनकी क्या कहानी है और अभी मजीद कहानी आगे क्या हो रहा है? मेरा नाम सर हेड कांस्टेबल सदाकत है। मैं अपनी मोबाइल में अपने जवानों के साथ था, नाइट नौकरी थी, हम इलाका गश्त में थे। गश्त के दौरान ये भाई हमें मिला जिसने अपना नाम शम्स बताया। इसने बताया कि मेरे से मोबाइल छीना गया है, जो कि लोग इस टाइम ब्लॉक 12 नदी किनारे मौजूद हैं। हम मुद्दई के साथ सर नदी किनारा पहुँचे, उनको दबोच के और हमने पकड़ा उनको। पर 3 मुलजिम हमने पकड़ लिए, एक बंदा अंधेरे का फायदा लेके भाग गया। जब 3 बंदों की हमने तलाशी ली तो एक से एक पिस्टल निकला, दूसरे बंदे से 7 मोबाइल निकले, ठीक है, जिसमें से इस शम्स का मोबाइल भी उनमें मौजूद ही था। शम्स ने अपना मोबाइल पहचाना, उसने बोला कि ये मेरा मोबाइल है और इन्हीं लोगों ने मेरे से मोबाइल छीना था। ठीक है। उसके बाद फिर हमने उनसे मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब आपको इस जगह लोकेट करी वहाँ से कितना दूर था ये जो लोग हैं, वो कितनी दूर 1 किलोमीटर खंड था सर। 1 किलोमीटर तक दूरी थी? जी सर। अच्छा देखिए, सिंध पुलिस पर एतमाद इसी तरह होता है कि जब बिल फॉर कोई कार्रवाई होती है ना तो एतमाद बढ़ता है। तो उस वक्त जब आप वहाँ पहुंचे कोई पुलिस फायरिंग का तबादला कोई ऐसी कोई चीज? नहीं साहब, ऐसा कोई मसला नहीं था। बस हमने भाई ने हमें बताया कि वो लड़के मौजूद है और हमने भाई को लेके वहाँ पहुंचे। समझ में मुझे ये बात नहीं आई कि वो बंदे वहाँ मौजूद क्या कर रहे थे? वो भी सर किसी मंसूबे के लिए बैठे हुए थे, आगे कहीं कार्रवाई के लिए जो है ना वो इकट्ठे हो रहे थे जो है वहाँ। शम्स, आपका मोबाइल जहाँ से है ना वो वहीं पर बैठ गया, ये बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। मेरा मोबाइल जहाँ से छीना उन्होंने छीना पहले वो 1 किलोमीटर आगे गए? आगे थे। जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो जब मैं उनके पीछे लगा, लेकिन अगर मैं सही कहूँ तो आप थाने नहीं जा रहे थे कंप्लेंट करने के, आपको पुलिस दिख गई? बिल्कुल, मैं थाने नहीं आता, मोबाइल छीन गया था। मेरे दिमाग में वही था कि मैं क्या करूँगा। यही मेरा सवाल था कि पुलिस पर एतमाद हमारा नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है, शम्स को भी ऐसा ही लगा हुआ कि पुलिस के पास जाके कोई फायदा नहीं है, अब जो छिन गया वो छिन गया। लेकिन यकीन जाने कराची में यही गलतियां आप सब करते हैं। पुलिस आपकी है, जब आप थाने जाके कोई FIR दर्ज कराते, तो जब अपने मोबाइल का आप EMI नंबर जमा कराते तो वो ट्रेस में लगा दिया जाए। माना कि शायद कहीं ना कहीं कराची में मैंने आपने कभी ना कभी ये फेस किया होगा मोबाइल छीनने का वाकया, लेकिन यकीन जाने कोशिश करना फर्ज है। बिल्कुल 1 किलोमीटर पे आपको बंदे मिल गए, फिर आपने क्या किया? उनको जब पहुंचा तो आपके साथ कितनी नफरी थी? सर हम 4 आदमी थे जो है ना, मेरे साथ 3 जवान भी थे और हमने इनको पकड़ के उनसे तलाशी ली, मोबाइल रिकवर किया और मजीद इनके पास 2 बाइक थे जो हमने CPLC से क्लियर करवाए। तो एक लियाकताबाद से चोरी हुई थी, एक जोराबाद से चोरी। 2 बाइकें भी मिली हैं? 2 बाइकें भी सर चोरी की मिली। फिर वो हम लेके आ गए और उनको कितना था उनके पास? 1 ही पिस्टल था साहब। 1 पिस्टल था? हाँ जी। ठीक है। अब बात यही है कि अच्छी कार्रवाई थी, आपने तीनों बंदों को लिया। ऐसे में जब कभी एक आम आदमी सोचता है कि पहले थाने जाना पड़ता है, तो कभी अगर पुलिस को देख के आप भी अगर आपके मोबाइल का कोई वाकया हो तो आप उसी वक्त अपनी मोबाइल को रोक के अपना बता सकते हैं, क्योंकि ये पुलिस हमारी है, हमारे टैक्स पर है और हम इनको कह सकते हैं, ये हमारा फर्ज है। तो क्या आगे वाकया हुआ? उसके बाद सर उनको गिरफ्तार करके और हम थाने ले आए और हेडमोर के हवाले किया। चले ये एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जवान, बात वही है कि एक अच्छा काम किया है। आईजी साहब, मैं फिर कहूंगा कि जब जवान काम करे, मैंने SSP इमरान साहब का भी जिक्र इसीलिए किया कि जब किसी के आने से अगर तब्दीली आ सकती है तो ऐसे SHOs को लगाया जाए, ऐसे SSP तैनात हो जिसकी वजह से शायद कराची में अमन आ जाए और साथ साथ जो लोग महरूम हो जाते हैं खासतौर पर मोबाइलों से वो ना हो सके। लेकिन एक बार कहना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जब से डॉक्टर इमरान साहब आए कुछ तब्दीलियां दिखने में आई हैं और कुछ ऐसी कार्रवाइयां, चाहे वो मंशियात की हो, मैं फिर कहूँगा चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे मंशियात के केस हो, बहुत तेजी से हल हो रहे। आए चलते हैं जरा एडवोकेट के रूम में और उनसे बात करेंगे कि आखिर आगे हुआ क्या है। कराची नॉर्थ नाजमाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया।
कराची नॉर्थ नाजमाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको सलाम करने को दिल करता है क्योंकि सिंध पुलिस के कुछ जवान हैं जिनको बार बार देख के खुशी इस बात पे होती है कि मुख्तलिफ थानों में आपकी पोस्टिंग रही है, और जब जब मेरी आपकी मुलाकात हुई, चाहे वो जौहराबाद का हो या वाकया कहीं का भी हो, आपसे मेरी कई दफ़ा मुलाकात हुई। अदनान इस वक्त मौजूद है गुलबर्ग थाने में। एक वाकया पेश आया जिसमें आपके ये ऑफिसर ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। ऐसे लोग पकड़े गए जो कई सालों से कोशिश कर रहे थे आवाम को लूटने की। 60 से ज़्यादा जायद केसेस में मुलव्वस निकले। किस तरह सिंध पुलिस देख रही है और ये कैसी आप लोगों की, मैं कहूँगा कि एक बेहतर आवाम के लिए कार्रवाई है, लेकिन आप किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले तो अदील भाई, मैं तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अच्छा अदील भाई, बेसिकली हमारा जो है बड़ा वाज़े अफसराने वाला का मोटिव है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है सर्व करना है पीपल को और उनकी जान व माल की हिफाजत को यकीनी बनाना है हर कीमत पे। और ये बड़ा वाज़े लाउडली मैसेज है हमारे अफसराने वाला की तरफ से कि हमने स्ट्रीट क्राइम, हमने नारकोटिक्स, हमने गुटखा मावा, इन सब के ख़िलाफ़ भरपूर किस्म की कार्रवाइयाँ अमल में लानी है। बिल्कुल। और हम उसी पर अमल पैरा हैं। अगर मैं स्टार्ट में हूँ, मैंने जिक्र निकाला जब से एसएसपी इमरान साहब आए हैं कुछ मामलात ही बदल गए, क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे काम कर रहा हूँ। चाहे मैं जौहराबाद का जिक्र करूँ, चाहे मैं गुलबर्ग का जिक्र करूँ, मैंने एक क्राइम मर्डर केस भी हल होते हुए देखा। रेहान मर्डर केस हुआ जौहराबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के दूध में। उसके बाद नाकों पे हमने ट्रेडेड चीज़ों के ऊपर काम किया लॉ एंड ऑर्डर को मनवाने के लिए। आज मैं गुलबर्ग में मौजूद हूँ, ये भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद है। जब से इमरान साहब आए, और फिर मैं कहूँगा खास तौर पे आपके गुलबर्ग के जो एसएचओ साहब को आए हुए अभी 3रा दिन है और 3 बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। हम अभी एक कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उनका आने के बाद क्या एक्टिव हो गए आप लोग, या फिर सॉरी टू से जब मैं ये बात कहता हूँ कि कुछ लोग सो रहे होते हैं, अच्छे अफसरान के आने से जाग जाते हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी? सर, ये आवाम की एक किस्म की एक राय हो सकती है, मगर मैं ये समझता हूँ कि तमाम जितने भी हमारे अफसरान होते हैं और उनको किसी जगह पे डेप्यूट किया जाता है, तो उनको अफसराने वाला की तरफ से वाज़ेह हिदायत होती है कि हमने स्ट्रीट क्राइम हो, किसी भी किस्म का क्राइम हो, उसके ख़िलाफ़ हमने काम करना है। और आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूँ कि मैं भी रिसेंटली यहाँ पे डेप्यूट हुआ हूँ, और हमें जब यहाँ पे अफसराने वाला ने डेप्यूट किया तो हमें लाउडली मैसेज दे के डेप्यूट किया गया है कि आपने क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ वाज़ेह तौर पे ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करनी हैं और इनके अगेंस्ट भरपूर काम करना है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ तो जारी हैं आपकी, इसमें कोई शक नहीं। अभी जो केस खास तौर पर आपके इस जवान की मैं बात करूँ जो मोबाइल इंचार्ज था, जिसने एक ऐसा शख्स पकड़ा एक मोबाइल के लिए, लेकिन वहाँ से बरामदी 7 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल, जिस तरह इन्होंने बताया। और फिर वही वाली बात कि जब इंट्रोगेट हुआ अभी केस, और जो मेरी नॉलेज में बात अब तक मेरे तक आई है, 60 से ज़्यादा केसेस में मुलव्वस हैं ये लोग। बिल्कुल ऐसा ही है, और लातादाद वारदातें हैं इन 6 महीनों में इनकी। और सबसे काउंटेबल इनका जो है वो एक फैक्टर है कि जिसको एक नॉर्मल आदमी देख के एज्यूम नहीं कर सकता कि मेरे साथ आके इस तरह वारदात सरअंजाम देगा। मगर मैं यही कहूँगा आपको कि एक फैक्टर इसमें बड़ा काउंटेबल है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा इस केस के ऊपर, जिस तरह इनसे बात हुई आपके ऑफिसर से, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप भी ब्रीफ करें कि इस केस की जो मेन शवाहिद है कि आपको कैसा दिख रहा है कि केस में क्या है। एक आसिफ नामी शख्स का नाम भी आ रहा है कि वो मतलूब है, क्या सीन है, थोड़ा सा अपने अल्फाजों में अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा। इसमें बेसिकली सर ऐसा है कि ये कोई 4 लोग थे और 3 हमने अरेस्ट किए मौके पे, और उनसे रिकवरी की सेलफ़ोन की 7 सेलफ़ोन है, और उसके अलावा 2 मोटरसाइकिल्स हैं, वो भी स्टॉलन है मुख्तलिफ थाना जात की। एक PS जौहराबाद की, एक PS लियाकताबाद की है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक वेपन है,
इनसे 30 बोर पिस्टल है रिकवरी में। उसके अलावा मज़ीद अब इन्वेस्टिगेशन जो हैं उनको हमने FIR करके मुंतकिल कर दिया। आसिफ का है वो सर इसमें एब्सकाउंडर हो गए हैं, वो मफरूर हो गया क्योंकि वो भाग गया था मौके से। तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द हम पीछे लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे ऑफिसर हो, सर्विस को भी टाइम हो गया। आसिफ जैसे शख्स जो सेंट्रल में कम उम्र बच्चों को इस्तेमाल कर सकता है शख्स, क्या मुख्तलिफ 60 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसने इस तरह की टीम और नहीं बनाई हुई होगी? सर पॉसिबिलिटी है, और एक क्रिमिनल है और क्रिमिनल की सोच बड़ी नेगेटिव होती है, पॉजिटिविटी तो होती नहीं है, आपको पता है। तो छोटे बच्चों की जहन साजी करके इस तरह गैंग बनाना या ग्रुप बनाना। एक आखिरी सवाल है, बड़ा अहम है मेरे लिए। जो आवाम सिंध पुलिस पे एतमाद अपना नहीं, कहते हैं ना कि एक एतमाद नहीं होता। जैसे कि अभी शम्स का मोबाइल में जब शम्स से बात हुई, मैंने कहा शम्स आप थाने गए? बोले सच उस बंदे ने कहा कि मैं शायद थाने नहीं जाता, मैं तो घर की तरफ रवाना हो गया, पर मुझे आगे मोबाइल खड़ी दिख गई तो मैंने उनसे जिक्र करा कि मेरा मोबाइल छिन गया। क्या एतमाद कम हो गया है अवाम का, या अवाम आपका एतमाद करना नहीं चाहती, या फिर वो उलझ गई है कि जब थाने आती है तो इतने सारे प्रोसेस की वजह से लोग कहते हैं कि हमें जाना ही नहीं थाने? और अवाम को क्या मैसेज दोगे सर? सर आवाम के लिए बस एक ही मैसेज है मेरा, ये एक अनअवेयरनेस की बात है कि आवाम शायद अनअवेयर है इस मामले में कि पुलिस उनकी मदद के लिए नहीं है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप ख़ुद भी मुख्तलिफ थाना जात में जो है सर्वे करते रहते हैं, विज़िट करते रहते हैं, और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अब तो हमारी कराची पुलिस में लेडीज़ भी उसका हिस्सा हैं, और इसके लिए बाकायदा एक अलहदा से वुमेन डेस्क भी कायम है। तो जिस तरह की भी मसाइल हों, जैसे भी मामले हों, तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम आवाम से कि आप बिल्कुल थाने को उस चीज़ की इंफॉर्मेशन दें और हमारा साथ दें, हमारे बाजू बने, ताकि हम अपनी FIR कटवाएं। सबसे बड़ा हम पे ट्रस्ट करें। मैं मजीद आगे की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन मैं इस वक्त अदनान के कुछ कमेंट्स को आगे बढ़ाता चलूँ कि देखिए हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा सिंध पुलिस पे, क्योंकि ये हमारे लोग हैं। हमारे जब टैक्स की बात आती है तो ये वही लोग हैं जिनको हमने शायद कुछ माइंड सेट बना लिया है कि हम थाने जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा या हमें उलझा दिया जाएगा। यकीन जाने अगर आप सही हैं तो पुलिस आपकी मदद करेगी और पुलिस आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। हम चलते हैं एक निडर SHO फरदाद की अगर मैं बात करूं, जिसका केस आपने अदनान हल किया, लेकिन सही मानों में अगर कहा जाए तो जो SHO है आपके इस वक्त मौजूदा, उनका अपना एक एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। वो कंप्लेन सेंटर के भी इंचार्ज रह चुके हैं, मुझे अच्छे से याद है, उस पर भी उन्होंने काम पड़ा, एक टाइम दिया है, और आते के साथ ही अगर मैं कहूँ कि दबंग कार्रवाइयाँ फरदाद की जाने से तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर, क्योंकि जो हमारे सराने बाला हैं उनकी सुपरविज़न में उन्होंने फरदाद साहब को यहाँ पे डेप्यूट किया है, और जब से फरदाद साहब SHO गिलबर्ट तैनात हुए हैं तो कार्रवाइयाँ आपके सामने ही हैं। बिल्कुल अदनान, कार्रवाई चलते हैं फरदाद की तरफ भी और कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे और उन्हीं के मौक़िफ़ को आगे लेके चलेंगे कि किस तरह वो इस केस को देख रहे हैं। कराची नॉर्थ नाजमाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया।
कराची नॉर्थ नाजमाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया। कैसे हो साहब? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मैं पहले बता दूं कि मैं बार बार कहता हूं कि जो SHO के बारे में बताने मैं जा रहा हूं, मैं अपनी स्टोरीज को पूरी तरह करता हूं कि ये वो शख्स है जो स्पोर्ट्स से भी बड़ा लगाव रखते हैं। और साथ साथ आजी साहब से मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा कि सर अगर SHO ऐसे तैनात होंगे तो यकीन जाने इनकी आयु भी 3 दिन नहीं हुए और क्राइम का रेशियो गिरा दिया। एक बार फिर फरदार साहब जबरदस्त। और आज की बेसिकली कार्रवाई पे पहले हम बात करेंगे कि रिसेंटली कार्रवाई होती है 60 से ज़्यादा केसेस में मुलविस लोगों को पकड़े जाते हैं। इसमें भी आसिम नामी के मतलूब है केस में। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जब से SSP इमरान साहब आए और उन्होंने आते के साथ ही जो नए SHOs को तैनात करना शुरू किया, 3 दिन में वो ऐसे कारनामे। मैं एक हफ्ते से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मौजूद हूँ जनाब। मर्डर केस जौहराबाद मैंने ध्यान देखा, नाके देखे, और फिर फरदाद की जैसी पोस्टिंग हुई है तो नो डाउट आते के साथ ही मंशियात पे काम आपने शुरू कर दिया, डकैतों को पकड़ना आपने शुरू कर दिया। कैसे देख रहे हो साहब? वीर थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आने का। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जनाब हमारे जो सीनियर कमांड है, ख़ासतौर पर हमारे IG साहब ने और हरीश शाही साहब की ख़ास डायरेक्शन थी जिस पर मुझे तैनात जो किया गया है वो स्पेशली जो है वो हमारे DIG वेस्ट जोन इरफान बलोच साहब और मोहम्मद डॉक्टर इमरान साहब, डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान साहब जो कि हमारे SSP सेंट्रल हैं। तो वो असल में बात ये कि कमांड पे डिपेंड करता है कि कमांड क्या चाहती है। और कमांड की बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि आपने क्राइम से फाइट करना है। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने स्कूलबर्ग पुलिस स्टेशन के अंदर काम करना शुरू किया और आते ही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा मकसद, क्योंकि हमें जिस तरीके से हमारे अफसरान ने 78 आवर्स हुए आपको आए हुए। हाँ जी बिल्कुल 78 आवर्स हैं, लेकिन शायद हमारे जो सीनियर कमांड है वो उससे पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो काम कर रही है। तो बस वही डेडिकेशन और वही सारी चीज़ें देख के और उनका एक हमें हौसला दिया। सबसे बड़ी बात कि हमें बड़े एक मेरिट के तौर पे लगाया गया, तैनात किया गया और काम के लिए लगाया गया कि आपका फोकस काम होना चाहिए और क्राइम के ऊपर फाइट करनी है। आपके इलाके के अंदर जो भी क्राइम होता है, जुराइम है, किसी भी किस्म का है, तो उसकी सरकोपी हमारी जिम्मेदारी थी। फरदाद साहब मैं क्राइम के ऊपर काम ही करता हूँ, मैं एक्सपोज प्रोग्राम ज़्यादा करता हूँ। जवाब तो चाहिए प्रोग्राम का नाम है और इसमें सबसे बड़ी बात जब मैं कहता हूँ ना जवाब तो चाहिए, तो चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो या फिर वो कोई भी एलीट क्लास का इंसान हो, जवाब तो देना पड़ेगा। और इस वक्त आप वही ऑफिसर हैं जिनको मैं 3 साल पहले मैं जब मिला था तो कहीं एक सीट पर आप मौजूद थे SHO की, लेकिन उसके बाद आप एक कंप्लेंट सेंटर भेज दिए गए। मैं वहाँ की भी जिक्र निकाल रहा हूँ। आप वही ऑफिसर हैं जिसे कंप्लेंट सेंटर में जाके भी 2 साल अपना वर्क किया और नो डाउट ऐसे काम किए जो मैं शायद इस वक्त बयान नहीं कर रहा, मुद्दा इस वक्त मेरा डकैती में, लेकिन कभी ना कभी मैं जरूर बताना चाहूंगा। एक बार फिर ये बात मैं इसलिए कोट नहीं कर रहा कि ये कोडेड वर्ड है या शुगर वर्जन नहीं, ये सच है कि किसी भी ऑफिसर का जब काम है, जो कहते हैं टैक्स, हमारा टैक्स जो है जिस ऑफिसर पे लग रहा होता है वो ऑफिसर ईमानदार होना चाहिए, चाहे उसको फिर किसी भी पोस्टिंग पे आप तैनात कर दें, वो अपने फराइज फरदाद की तरह। और ऐसे फरदाद जैसे कई SHOs हैं जो आज मुंतजर है, सब आपके जो घरों पर है, मैं दरख्वास्त करूंगा उनकी लिस्ट तैयार करें और ऐसे SHOs को जब आप तैनात करेंगे यकीन जाने क्राइम नीचे आएगा। अब फरदाद भी जाते हैं मोटिव ऑफ द पॉइंट पे कि एक केस होता है आपके इलाके के अंदर, एक अवाम से, मैंने आपके एडमिरल अदनान से भी जब बात की तो ये कॉमन सी बात आ रही है कि अवाम के दिल में थोड़ा सा पुलिस को लेकर नेगेटिव थॉट ये है कि जब थाने आते हैं तो प्रोसीजर बना के कभी इसके पास कभी उसके बाद, तो शायद एक आम आदमी जो है ना वो मोबाइल के लिए नहीं खड़ा होता, वो पता है चला है। जैसे शम्स के केस में अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊं तो शम्स का कहना पता है क्या है कि मैं भी इस केस में थाने नहीं जाता, लेकिन मुझे कुछ कदम पे मोबाइल दिख गई और मैंने उनसे कंप्लेन कर दी। लेकिन जैसे ही उनको कंप्लेन किया और उन्होंने बिलवर कार्रवाई करते हुए उन लोगों को पकड़ा तो ये एक मोबाइल के चक्कर में कुछ ऐसे शख्स हाथ में आ गए जो 60 से ज्यादा क्राइम में मुलव्वस, पिछले 2 साल से गायब, कोई CRO इन पर अभी तक वाजिया नहीं हो पा रहा। कैसे देखने फरदाद भाई कि इन लोगों की किस तरह बचत का रास्ता और फिर आवाम को क्या मैसेज देंगे जो थाने आने से डरती है?
देखिए अदील, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो वो हालात नहीं रहे कि किसी को थाने आने से कम खौफ हो। या मैंने ना तो लास्ट टाइम आज से 3 इयर्स पहले भी मैं कहीं पे पोस्टेड था SHO, तो वहाँ पे उस वक्त से ही हमारी ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी कि हमने कोशिश ये की थी, हमें सीनियर कमांड से एक डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ केस उसमें किसी भी किस्म का आपने डिले नहीं करना है। और आज भी राइट नाउ जो हमारे आई साहब हैं, हमारे DI साहब हैं, हमारे जो भी कमांड है, हमारी जितनी भी सीनियर कमांड है, उसकी हमें खुल के ऑफर है कि आप केसेस की रजिस्ट्रेशन आप कर दें बिला किसी खौफ, बिला किसी परमिशन, बिला किसी भी मामले के कि क्राइम के ऊपर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आप उसमें FIR दें। और वही हमारा एक ख़ास तौर पे मैं अपनी बात ज़रूर करूँगा इस बारे में, हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ख़ास तौर पे SHOs जो हैं वो इस मामले में बहुत एक्टिव हैं और वो ये सब चीज़ें बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर इमरान खान साहब जो हैं वो SSP सेंट्रल हैं और मुझसे पहले उनकी एक हिदायत है कि FIR में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो इसके अंदर मैं आपको ये बात बताऊँ कि आवाम को जो आपने एक मैसेज की बात है, वो मैसेज ये है कि आपके साथ कोई भी वारदात होती है तो आप उसको रजिस्टर्ड ज़रूर करवाएं। आप हमारी बहुत सारे हमारे ऐसे पोर्टल्स हैं, हमारी ऐसी सर्विसेज हैं, ईमेल्स हैं, मतलब किसी भी जगह पे आपको सहूलत है, आपको ज़रूरत नहीं है कि हम आपके डोर स्टेप पे आपको सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक अवेयरनेस की बात है कि लोग इस बात को समझें कि हम आपके खादिम हैं, हम आपके हाकिम नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये सवाल हाकिम की जब बात आती है तो वहीं पे है कि अब तो ऑनलाइन सिस्टम बना दिए गए हैं, लेकिन आसानियां तो कर दी गई नहीं, परंतु कहीं भी अभी भी देखने में आता है कि वो जो बहाल है ना, जो कहते हैं कि हौसला, वो बहाल नहीं पुलिस कर आवाम कर पा रही पुलिस के लिए। लेकिन अब हम इस केस की तरफ जाते हैं, अगर मैं बात करूँ तो इस केस में थोड़ी रोशनी डालें कि 3 पकड़े गए थे, अभी भी मेरे सामने 2 लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इस किस तरह देख रहे हैं इस केस को, इस केस की जो पेचीदगियाँ हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने जब चार्ज किया यहाँ पर पुलिस स्टेशन का, तो मैंने बिल्कुल ही इस तमाम माहौल के अंदर ये सब कुछ समझते हुए कि आवाम को सबसे पहला रिलीफ क्या मिलना चाहिए और मुझे कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे आवाम को डायरेक्टली जो है ना वो फ़ायदा पहुँचे। तो मैंने एक चीज़ देखी कि लोग स्ट्रीट क्राइम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और किसी का मोबाइल स्नैचिंग जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी अकाउंट भी होती है कि मोबाइल फ़ोन्स के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनके फ़ोन स्नैच होते हैं और रिकवरीज भी बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बहुत सारी टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि आपको पता है मेरा कि मैं ऑफिस साइड पे भी रहा हूँ, तो मुझे वहाँ से भी सारी चीज़ें पता है कि बहुत ज़्यादा हमारा टेक्निकल स्टाफ एक्टिव रहता है इन तमाम मामलों में और वो सर्विसेज भी देते हैं। तो इस मामले के अंदर एक वही मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट अपना यहाँ से पहला स्टेप यही लिया कि मैंने इस एरिया को फाइंड आउट किया कि कहाँ कहाँ हमारे पास क्राइम सीन्स हैं, क्राइम के मामला हैं, जो ज़्यादा क्राइम है। तो वही हमने अपनी टीम को, जो हमारे ख़ास तौर पे आते ही मैंने अपनी टीम एक चेक की, तो उसमें अच्छे डेडिकेटेड हमारे पास हमारे हेड मॉरर थे, दान मौजूद थे हमारे साथ ही, हमारे SI हैं साहिर बेजाद है, उसके अंदर शाहीन फोर्स जो हमारे एक यंग जो फोर्स हमारे SSP साहब सेंट्रल ने उसको कमांड की हुई है डायरेक्टली, वो बड़े प्रोएक्टिव हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और बहुत अच्छा उनका एफिशिएंट रिजल्ट है। तो मैंने इन तमाम लोगों से एक मीटिंग की, इनसे तमाम बात की और मैंने वो एरिया इन लोगों के साथ मिल के प्लान किया कि हमने यहाँ पर किन किन जगहों पे उस स्पॉट्स पे हमने एक्शंस लेने हैं और वहाँ से हमें कामयाबी मिल सकती है। तो हम उसी चीज़ को लेके और उसी रास्ते पे थे। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ केस जिसे कहते हैं, हमने कहा ना कि हमारे पास केसेस कुछ रजिस्टर्ड थे, तो हमने CCTV की मदद ली, हमने वो एरियाज पॉइंट आउट किए और लकीली जो है वो जब ये मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग में ये लोग इन्वॉल्व थे, तो उसी दौरान ही हमारी पुलिस ने इनको अप्रहेंड किया और फिर इनको ये अरेस्ट किया। तो दौरान अरेस्ट जो है वो उसी वक्त ही इनके पास से हमें मोटरसाइकिल चोरी के मिले, इनके वेपन मिला और इनके पास तकरीबन 7 से 8 फ़ोन जो कि मुख्तलिफ जगहों से छीने हुए मोबाइल फ़ोन थे और उसके अंदर हमारे ही पुलिस स्टेशन का एक फ़ोन इनके पास से बरामद हुआ। वो जो शम्स के मोबाइल के एक फ़ोन था वो हमें मिला, तो हमें और मज़ीद इनके इंश्योर हो गया कि ये जो है वो हार्ड स्ट्रीट क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो जो एक पुलिस के तरीक़ेकार हैं, जो हमने अपनी टेक्निकल फैसिलिटीज़ को उसको अवेल किया, अपने इनके CRO को रिकॉर्ड को चेक किया, दूसरे मज़ीद इनको किया, एक थॉरली इनको प्रॉपर एक टीम बना के हमारी मैडम जो हैं DSP हैं, हमारी मैडम मनीषा SDPO गुलबर्ग, उनसे हमने जो उन्होंने हमें सुपरवाइज़ किया, हमने उनसे इंस्ट्रक्शंस दी बहुत सारी और उनको अपने साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया और हर चीज़ की उनको सारी तमाम तरह सूरत हाल में अपने साथ उनको तो टीम वर्क आप लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। तो वो मैडम को हमने हर चीज़ को बताया और उन्होंने हमें सुपरवाइज़ भी किया हर लम्हे जहाँ में उनकी ज़रूरत पड़ी, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। ये मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगा आपके तवज्जो से कि हमारी जो सीनियर कमांड है वो बहुत अच्छी है और उन्होंने हमें बड़ा फ्री हैंड दिया इसमें काम करने के लिए। तो वो काम करने के मौके से हमें फ़ायदा ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ऑलमोस्ट तकरीबन गुलबर्ग डिवीज़न तो आप पूरा ही कर लें, जिसमें इसमें 7-8 थाने मौजूद हैं,
फिर हमारा तैमूरिया है, हैदरी है, फिर हमने फुटेज वहाँ से भी काउंट की है, वो उसमें भी वाजे हैं। सेकंड विंडो के ऊपर चल रही हैं कि 2 इनकी सीसीटीवी उस दिन की मिली है जिस दिन ये वारदात करते हुए गुलबर्ग पहुंचे हैं, तो गुलबर्ग की फुटेज और मौजूद एक हैदरी की है, वो तीनों फुटेज हमारे पास चल रही है। बिल्कुल। तो वो हमने उस फुटेजेस को अपने और भी फिर मुख्तलिफ थाना जात में फ़ोन करके एसएसपी साहब ने हमें हिदायत की कि आप जो है वो पर्सनली जो है वो तमाम से कांटेक्ट करें, इनके ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस होने चाहिए, जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स एप्लीकेशंस हैं, कोई एप्लीकेंट हैं, उनको आप बुलाएं, इनको सर्च करवाएं, इनके बारे में मालूमात करें, उनके फ़ोन्स के बारे में करें। तो ये करते 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 दिल इसके अंदर समझ लें आपके 50 से 60 वारदातें जो इन्होंने इंकशाफ भी किया, और हमें भी तकरीबन लाजमा हो गया कि ये मुख्तलिफ थाना जात के हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ये इस किस्म की बड़ी वारदात कर रहे हैं। एक बड़ी अहम चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आसिफ की अगर हम बात करेंगे, कम उम्र बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है वो शख्स डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, तो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। आपको नहीं लगता कि उसने और भी मज़ीद चीज़ें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाई होंगी? ये बात मैंने अदनान से भी की, मैं आपसे भी यही सवाल रखना चाहूँगा। देखें, जो इस किस्म के लोग होते हैं ना, तो वो एक लोगों मतलब 2 लोगों से के साथ तो काम नहीं कर रहे। तो ये इनका बेसिकली तरीक़ेकार ये होता है कि ये पंजाब में जाके बैठ जाते हैं किसी अंदरूनी जगह पे, वो अपने काम करते हैं, इन लोगों से चीज़ें इकट्ठी करते हैं और वो वहाँ जाके सेल आउट करते हैं, या उसको कम दामों में, जैसे इन्होंने अपने मुल्ज़िमान ने भी इंकशाफ किया कि वो जाके पंजाब में इनसे ये सारी चीज़ें लेके और वो सेल कर देता था। तो वो इसी तरीके से कुछ और भी लोगों के नाम हमारे पास आए हैं। चलते फजा साहब तो इनकी तरफ दो इनसे ही बात करें कि अभी क्या नाम है तुम्हारा? सज्जाद। और तुम्हारा? मोहम्मद नाइब। क्या किस केस में पकड़े गए हो? मोबाइल केस में कहाँ से छीना था? सुल्तानी दरबार में छीना था। और पुलिस ने कैसे पकड़ा? पुलिस ने हम जेल छीन के भागे तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया? जी सर। ये बताओ कितनी वारदातों में मुलव्वस हो और कितने अरसे से काम करते हो? सर ये कुछ टाइम हुआ तो इतना टाइम नहीं हुआ पर। तो वो तो वही बात है ना कि जितना आपको बताया जाता है आप लोगों ने उतना ही बोलना है, लेकिन 2 सालों से इस इलाके के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जितनी अभी तक हमारे पास चीज़ें आ रही है ना, शर्म का मुकाम है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही अभी झूठ बोलते हुए कि बंदा शायद सच बोले, लेकिन वही वाली बात की बेहसी चढ़ी हुई। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मोहम्मद जाहिद। जाहिद, क्या उम्र है तुम्हारी? 20 साल। 20 साल तुम्हारी उम्र है। ये बताओ कि कब से वारदातें कर रहे हो? साहब मैं तकरीबन 3 से 4 महीने से कर रहा था, सिर्फ 2 वारदातें करी, फिर मैं इनसे दूर हो गया। तो फिर अभी कैसे पकड़े गए? ये मुझे दुकान से पीछे वाली वारदातों में इन लोगों ने मुझे बुला लिया साहब, मैं शॉप पर था। अब देखिए वही वाली बात है कि ये अपनी बात करना कि जबकि पुलिस ने इनको रैंड हेडेड उस जगहों से पकड़ा है, जबकि इन चीज़ों की सीसीटीवी फुटेज तक मौजूद है, लेकिन फिर वही वाले पता सर ये बातों में भी इनकी तजाद क्यों होता है? ये लोगों के मतलब क्यों झूठ, जबकि पकड़े गए रंगे हाथों फिर भी। अदील असल में बात ये है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि ये अभी इनको पता लग गया है कि इनके ऊपर केसेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड, ठीक है ना, लोग इनको शनाख्त कर रहे हैं आके, तो लाजमी सी बात है कि ये कुछ ना कुछ तो अपने लिए अपने दिफा में तो कुछ बोलेंगे ना। सर समझा तो कोई ना कोई राय है ना इनको? सर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फैक्ट्स जो है ना, जो कानूनी तरीक़ेकार है, इनकी कानूनी गिरफ्तारी हुई है, और जो लोग आ रहे हैं जिनके फ़ोन छीने हैं, वो सीसीटीवी तो कहीं पे झूठ नहीं बोलेगी ना किसी जगह पे। जो टेक्निकल वो है, जो हमारी एफर्ट्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, जो उस पर पूरे केस को रजिस्ट्रेशन के ऊपर सारी वेरीफाई कर रहे हैं इनसे चीज़ें, तो वो तो पॉइंटेशंस भी हो रही हैं, और इनकी लाजमी सी बात है कि लोगों की तरफ से भी आइडेंटिफिकेशन ट्रेस हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें तो अपनी आप ये तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, तो इसको हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि हम कबल अज़ वक्त और कबल अज़ बात के ऊपर, तो ये सब चीज़ें तो थॉरली। लेकिन बात फिर भी वही है कि झूठ कब तक? फजाद भाई बात पता ही क्या है, अवाम देखती है, अवाम के कई
लॉसेस हो चुकी हैं इन लोगों के लिए। मैंने खुद ऐसे वाकयात देखे हैं, जो शख्स अपने घर की रोजगार कहते हैं ना, कमा के घर महीने के एंड में आ रहा है, वो शख्स लुटता है इन लोगों के हाथों। लेकिन इनकी बेशर्मी ये है कि ये अब भी सच नहीं बोलते, जबकि सीसीटीवी मौजूद है इनके खिलाफ। मैं एक बार फिर क्या नाम बताया था तुमने अपना? जाहिद और सज्जाद। जाहिद साहब, मैं तुमसे इतना से कहूंगा कि अब भी अगर तुम्हें शर्म बाकी है ना, तो पुलिस को सच बताओ कि शायद तुम्हारे सच बोलने से मजीद आगे जो क्राइम हो रहा है, वो लोग जो गायब है, मिसिंग है, वो कहाँ हो सकते हैं, वो जरूर बताओ। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ कि ये कभी किसी ने रोका नहीं तुम्हें क्राइम करने से? सर मुझे हर किसी ने रोका, मेरी माँ ने रोका, मेरी सिस्टर ने रोका, मेरे बाप ने रोका, मगर मैं फिर यहाँ से मैं घर भी मैं छोड़ के चला गया था माँ बाप की खातिर। क्राइम करके छोड़ गया ना, कमाल तो नहीं किया ना, क्राइम तो किया ना तुमने। जी पहले किया। चले मान रहे हो। मैं फिर कहूँगा सज्जाद ये बताओ, आखिरी जुमला तुमसे पूछूंगा कि घर में कौन कौन है? घर में अम्मा है। क्या शर्म नहीं आ रही अपनी माँ को? क्या मुंह दिखाओगे कि मैं चोरी के पैसे घर लाता था, डकैती मारता था? गलती हो गई है। देखिए, ये एक मेरा मैसेज भी है तमाम उन लोगों से कि जो जवाब तो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि आए सिंध पुलिस का साथ दें, और साथ साथ गुलबर्ग में ये लोग मौजूद हैं, ये आए, इनको शनाख्त करें। अगर आपके साथ वाकया इन दिनों में कहीं पर भी गुलबर्ग की हदूद में या तैमूरिया की हदूद में या फिर करीमाबाद से आने वाला ब्रिज जो है, अगर इन एरियाज में अगर आपके साथ कोई मोबाइल मैसेज है, तो आए, इनको शनाख्त करें। और पुलिस ने देखभाल के ही सोच समझ के केसेस इन पर रखें, क्योंकि वो साबित है। और लास्ट वर्ड्स कि यही बात जो मैंने की, एंडिंग पर जाना चाहूँगा, कुछ कहना चाहते हैं? बस मैसेज यही है कि मैंने आपको पहले एक वर्ड कहा था कि हम जो है आपके हाकिम नहीं, हम आपके खादिम हैं। आप अपने केसेस को रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, थाने बिल्कुल आप लोगों के लिए ओपन है। सीनियर कमांड्स की तरफ से बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है कि हमने आवाम को फैसिलिटेट करना है और हम आपकी सर्विस के लिए हैं। क्राइम की बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्राइम के लिए फ़ाइट करेंगे। हमारे सीनियर कमांड ने बिल्कुल हमें डायरेक्शन दी भी हैं। तो लिहाजा मैं आवाम से बस दरख्वास्त ये करूँगा कि किसी को भी कोई रिपोर्ट होती, कोई शिकायत होती है, कोई भी इशू होता है, वो आप बिल्कुल किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रिपोर्ट करें, हम आपको सर्विस देंगे। मैं अपनी तरफ से भी बात करना चाहूँगा प्रोग्राम जवाब दही में कि देखिए, हकाइक सामने रखना मेरा काम था, चाहे वो अदनान हो, चाहे फरदाद हो, चाहे फिर वो अफसर हो या वो ड्यूटी अफसर हो। काम वही किया जब अवाम ने पुलिस को अपना माना। मैं एक बार फिर तमाम जो लोग प्रोग्राम जवाब तो देख रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा इस प्रोग्राम के जरिए कि शनाख्त करें, FIR जरूर कटवाएं, ना इस बात से डरें कि FIR क्यों नहीं कटेगी, कटवाएं, ताकि जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है आपकी, उस बिना पर ऐसे क्रिमिनल एक्टिवेट नहीं होते, उनको रोक लिया जाता है। लेकिन जब आप एक मोबाइल छीनने को आसान समझते हैं, जैसे कि एक शख्स ने कोशिश करी तो 7 मोबाइल बरामद हुआ और ये केस पिंडोरा खुला कि ये 60 से ज़्यादा जायद इन केसेस में मुलव्वस है। हमारे पास CCTV मौजूद है, सेकंड विंडो पर आप देख रहे होंगे कि इनके कारनामे क्या क्या हैं। लेकिन अब शायद ये उम्मीद जो लगा के रो रहे हैं इस वक्त, जो इन्होंने किया है लोगों के साथ, वो मुकदमा जरूर पड़ेगा। और मैं फिर कहूँगा, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में कि ये मुकफ़ात अमल है, जो आप करेंगे वो आप जरूर काटेंगे, चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे उस दुनिया में हो, काटना जरूर पड़ेगा। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में हमेशा मैं एक्सपोज के साथ साथ जब कोई स्टोरी दिखाता हूँ तो उसमें हमेशा नीचे से लेके ऊपर तक के अफसरान को इसलिए लेता हूँ कि सबकी अपनी अपनी मेहनत है। एक बार फिर जावेद ओड़ा साहब का खास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ IG साहब का कि जिन्होंने अच्छे SSPs को तैनात किया और आज उन्होंने उन SHOs का इंतखाब किया कि वो जाके ग्राउंड रियलिटी में ऐसे एडवोकेट अदनान जैसे लोगों को तैनात किया कि वो सब मिल के जाके टीम वर्क के साथ काम करें और अपने मुल्क और कौम की साथ हिम्मत के साथ जुड़ के उनके साथ जो नाइंसाफियाँ हैं उनको कामयाब रास्ते तक पहुंचा सके। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें उम्मीद के साथ, जो दिखाया हक दिखाया, सही दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।
कराची नॉर्थ नाजमाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया।